एक बार का जिक्र है कि एक सुनहरी खीत में जहाँ रंगीन फूल खुले हुए थे और परिंदों की मीठी आवाज़ें सुनाई देती थीं, एक मर्गी और एक चूहा आपस में हम आहंगी के साथ रहते थे। मर्गी अपनी अंडे देने की सलाहियत पर फख्र करती थी, जो खीत के रहायशियों के लिए खुराक फराहम करते थे। वो अपने अंडों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाने के लिए टहनियाँ और पत्ते जमा करने में बड़ी ध्यान देती थी। इसी दौरान चूहा अपने छोटे साइज और चस्ती पर फख्र करता था, जिसकी मदद से वो खीत के हर कोने को छानता रहता था। वो तंग सरंगों और छप्पे रास्तों में दौड़कर नए छपने के मकाम और खफिया रास्ते दरियाफ्त करने का शौक रखता था। एक दिन खीत में तेज हुआ चली और एक भारी टोकरी जो ताज़ा सब्जियां और फलों से भरी हुई थी, गराकर मर्गी के नीचे आ गई। मर्गी जो करीब ही थी, टोकरी के नीचे फंस गई। इसने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी थी। मर्गी अपने पर फड़फड़ाती हुई और जोर से आवाज़ें निकालकर किसी की मदद की उम्मीद कर रही थी। चूहा, जो अपनी दोस्त को मुश्किल में देख रहा था, फौरन दौड़कर उसकी मदद के लिए आया। अपने छोटे साइज के बावजूद वो मर्गी को बचाने का इरादा रखता था। उसने अपनी चस्ती और ताकत का इस्तेमाल करते हुए टोकरी को धकेलने और खींचने की कोशिश की और आखिरकार मर्गी को आज़ाद कर लिया। मर्गी चूहे की बहादुरी और तेज सोच से बहुत मुतासिर हुई। तुमने टोकरी कैसे उठाई? उसने हैरत से पूछा। चूहा मुस्कुराते हुए अपने मूंढे हुए धागों को हरकत देते हुए बोला, ये साइज के बारे में नहीं है, ये मदद करने की ख्वाहिश के बारे में है। हमारे अंदर कुछ खास होता है, चाहे हम बड़े हों या छोटे। इखलाकी सबक मर्गी ने समझा कि चूहा चाहे छोटा हो, वो बड़ी चीज़ों का करने के काबिल है। चूहा ने साबित कर दिया कि साइज इस बात में नहीं आता कि दूसरों की मदद की जाए। इस दिन के बाद मर्गी और चूहा एक दूसरे के अनोखे औसाफ की कदर करने वाले और भी अच्छे दोस्त बन गए। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है, चाहे उनका साइज़, शक्ल या सलाहियतें कुछ भी हों। हमें दूसरों के अता करदा ताउन की कदर करनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे। एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे की ताकतों को तस्लीम करने से हम बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और एक हम आहंग कम्युनिटी बना सकते हैं।